अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले कासिम खान की इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील। इमरान खान के बेटों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक बार फिर अपील की है कि उनके वालिद को सेहत की मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं और उनके इंसानी हकूक़ को रिस्पेक्ट किया जाए। कासिम खान और उनके भाई का एक नया वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर आवाज़ उठाने के लिए जोर दिया है इस सारे मामले पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बात करते हुए भी उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि उनके वालिद को क्लॉटिंग हुई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्लॉटिंग क्यों हुई। उन्होंने कहा कि जिस काल कोठरी में उनके वालिद को कैद किया हुआ है, 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटा बाहर निकलने दिया जाता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती, रोशनी में नहीं रहने दिया जाता और उन्हें किताबें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो इस पर आवाज़ उठाएं। उसके साथ ही साथ डॉक्टर फैसल का भी एक नया मैसेज सोशल मीडिया पर नजर आया है, जिसमें उन्होंने इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इमरान खान को हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आंख का मसला बतदरीज ख़राब हो रहा है। याद कीजिए, अब से चंद दिन पहले जब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने एक बार फिर जेल से बाहर आकर बताया कि इमरान खान की आंख पर किसी किस्म का भी कोई मुस्बत फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उनकी बिनाई जो है वो वापस नहीं आ रही, अभी भी आंख से नज़र नहीं आ रहा। आप सबको वो तो पता ही है कि क्यों उनकी मुलाकात करवाई गई, क्योंकि उन मुकदमों के अंदर अब इमरान खान की अपीलें वहाँ से रिजेक्ट करेंगे। ऊपर पहले से बंदोबस्त किया हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, बल्कि आईनी अदालत में जाएं, ताकि इमरान खान को लंबा अरसा जेल के अंदर रखा जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है पाकिस्तानी फौजी दस्तों की सऊदी अरब के अंदर तैनाती। आप सबको कल ये खबर सऊदी हुकूमत और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया से मिली। आज इतवार की शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं, मतलब कि 36 घंटे या 30 घंटे गुजर चुके हैं इस खबर को आए हुए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत या DGISPR की तरफ से इस पर एक लफ्ज़ शेयर नहीं किया गया। अब जो कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद आ रही है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान के बाहर से आ रहा है। ना ही पाकिस्तान के मीडिया ने इस पर कोई लाइन लिखी, ना ही पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई लबकुशाई की, और ना ही DGISPR ने इसके ऊपर कौम को कुछ भी इन्फॉर्म किया। ये बहुत ही हैरान कुन बात है, लेकिन चलें, जो भी है आपके सामने रखते हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया से ये पता चल रहा है कि जो 2025 में पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया था सऊदी अरब के साथ, उसके तहत पाकिस्तान ने 13,000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर तैनात किए हैं। ये जो पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ता है ये 13,000 के ऊपर मुश्तमिल है। अब कुछ अखबार, जिसमें इंडियन अखबार भी हैं, जो हम ज़ाहिर है उनका बायस होगा, हम मुकम्मल उस पर एतमाद नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पहले से भी दस्ते मौजूद थे, ये अजाफी दस्ते गए हैं। और कुछ मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि नहीं, पहले से वहाँ पर 3,000 के करीब फ़ौजी थे और अब 10,000 गए, तो अब टोटल 13,000 बने हैं। लेकिन कुछ मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, पहले से वहाँ पर काफ़ी सारी फ़ौज मौजूद थी, ये 13,000 नए लोग गए हैं, और हो सकता है कि अब नंबर कहीं ज़्यादा बड़ा हो पाकिस्तानी फ़ौजियों का जो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ही हमें सबका सब इन्हिसार करना पड़ रहा है, तो वो खबर आपके सामने रख रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर 10 से 18, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 10 से 18 या 10 हैं कम से कम, या 18 हैं, ये पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भी वहाँ पर स्टेशन किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं। अब ये किए कहाँ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग अब्दुल अजीज़ ये बेस है, उसके ऊपर इनको स्टेशन किया गया है। और अगर आप नक्शे पे देखें तो ये जो बेस है ये बिल्कुल ईरान के सामने है। इस बेस के ऊपर ईरानी हाल ही में ड्रोन भी मार चुके हैं और मिसाइलों के साथ हमला भी कर चुके हैं। तो इस बेस के ऊपर स्टेशन किया गया है, और ये आप ये समझ लीजिए कि ये उस बिल्कुल गली में है, उस जगह पर है जहां पर पै दर पै हमले जो हैं वो ईरान पिछले दिनों में करता रहा है। मतलब अब पाकिस्तान जाकर फ्रंट लाइन पर वहां पर मौजूद है, जहां पर ईरान के मिसाइल आने हैं और हमले होने हैं। जाहिर है उसमें पाकिस्तानी फौज जो है उन पर भी हमले होंगे, अगर हमले हुए तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मौका आए, अल्लाह करे कि ये जो पीस हुआ है ये देरपा हो। फिलहाल तो आपको पता है पीस टॉक्स तो आगे चलकर उन पर भी बात करते हैं, लेकिन पीस टॉक्स तो जो है वो मुअत्तल हो गई। लेकिन 15 दिन की अभी तक भी जंगबंदी कहा जा रहा है कि वो रहेगी, और 15 दिन के बाद देखा जाएगा कि क्या बनता है। तो हमारी दुआ तो ये है कि ये मामला देरपा रहे, लेकिन अब पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर चला गया है। अगला कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें पाकिस्तान अब डायरेक्टली एक पार्टी बन सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में बन चुका है। अगर नक्शे पे देखें तो ये जो किंग अब्दुल अजीज़ बेस है ये सऊदी अरब के मशरकी सूबे में, या ये जो खलीज फ़ारस है, मतलब जो ईरानी समंदर है और सऊदी समंदर है, या इन सारे इलाकों का जो मुश्तरका पानी है, उसके बिल्कुल ये कोने पर या किनारे पर ये वाक़या है। और मैंने जैसे आपको कहा कि माजी करीब में, ये पिछले चंद दिन पहले जो मिसाइल और ड्रोन से हमले थे वो इस बेस के ऊपर भी हो चुके हैं।
तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर। अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है या ईरान हमला करता है सऊदी अरब पर और उसके जवाब में वहाँ पर पाकिस्तानी तैयारों पर हमला हो जाता है, कोई मिसाइल या कोई ड्रोन जाकर हिट करता है, या पाकिस्तानी तैयारे उड़ते हैं और वो कोई बमबारी करते हैं, तो इससे जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो आप खुद ही समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। चलें, वो तो जो भी इन्होंने किया सोच समझ के किया होगा, उस पर तो हम क्या एतराज़ करें, लेकिन कम अज़ कम कौम को एतमाद में तो लेना चाहिए। अवाम जो होती है, जिनके वोट से आप मुंतखब होकर आते हैं, हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कोई चक्कर नहीं इस वक्त, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम को ये हक है कि वो जाने कि उनकी फ़ौज कहाँ पर तैनात है, कितनी तादाद में है और उसके पीछे कौन से महरक़ात हैं या आने वाले दिनों में हमने क्या सोच रखा है। अगर ये ज़रूरी थी तो कौम को एतमाद में लिया जाता। मैं कोई इस फ़ौज को वहाँ पर स्टेशन करने के बिल्कुल 100% खिलाफ स्टेटमेंट नहीं ले रहा, या ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल अंधाधुंध गलत किया। अगर आपने मुआहदा किया था तो फिर तो अब आप बाउंड हैं, आपको शायद अपनी फ़ौज को वहाँ तैनात करना ही पड़ना है, लेकिन आप आवाम को इसमें एतमाद में क्यों नहीं ले रहे? ये आप एक किस्म की सऊदी अरब के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं कि आप जानबूझकर एक काम जो आप आवाम से शेयर करके कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकते हैं, उसको आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप बादशाह की तरह मुल्क चला रहे हैं कि किसी को कुछ भी बताना, आप यू डोंट केयर, आपको किसी को ना कुछ बताना है ना शेयर करना है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, मैं यही कहूँगा, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस डेवलपमेंट के कैसे जो असरात हैं वो पूरे खित्ते पर आते हैं। लेकिन ये एक, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी खबर नहीं है कि इसे आप इग्नोर करें। इसके ऊपर ये बहुत तवज्जो तलब खबर है कि पाकिस्तान अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में फ्रंट लाइन स्टेट जो है वो बन गया है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप सबको ये तो पता है कि एक तरफ मुज़ाकरात नाकाम हुए, और मैंने पहले भी कहा कि ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं जो बेल मंडे चढ़ जाएगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है 90%, और शायद जंग की तरफ मुकम्मल तौर पर हम वापस ना जाएं, ये मुझे लगता है। लेकिन फिर आपको पता है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें कुछ भी हो सकता है। सदर ट्रंप भी कुछ कर सकते हैं, ईरान भी कुछ कर सकता है। मसलन ये एक वीडियो देखिए जो बहुत ही खौफनाक है। ये ईरानी नेवी की एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर फिर रही है, जिसमें सामने शायद एक अमेरिकी बहरी जहाज़ नज़र आ रहा है, जिसको ईरानी जो नेवी है वो बार बार वार्निंग दे रही है कि अगर आप इस रास्ते से ना हटे तो हम आपके ऊपर फायरिंग कर देंगे। अब ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जंग बंदी अभी भी बहुत ही, आप ये कहिए कि डेलिकेट सिचुएशन में है। मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन किसी तरफ नहीं लगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर फायरिंग कर दी जाती है ऐसे किसी भी बहरी जहाज़ के ऊपर, तो उसके फिर नताइज क्या निकलने हैं वो आपको और हमें पता है। तो हम यही जाहिर है इल्तमास भी करेंगे और अपील भी करेंगे सारी पार्टी से, हम भी और आप सब भी, कि इस तरह के किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचा जाए कि ये पूरा खित्ता जो है वो जंग की नज़र हो जाएगा। सिचुएशन कितनी डेलिकेट है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है सोशल मीडिया पर, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद अमेरिका ने अब आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। बंद कैसे करेंगे? जाहिर अपना बहरी बेड़ा जो है वो आबनाए हरमुज़ से बाहर उसके सामने खड़ा कर देंगे और वहाँ से किसी किस्म का तेल नहीं निकल सकेगा। मीडिया ये क्लेम करता है कि सदर ट्रंप की सोच ये है कि अगर उन्होंने दूसरे मुल्कों के वहाँ से ऑयल टैंकर या बहरी जहाज़ नहीं गुजरने देने, तो फिर हम ईरान को भी तेल नहीं बेचने देंगे जो कि वो चाइना को बेचता है। आप सबको ये पता है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान उससे पहले तकरीबन 1 मिलियन या 1.2 मिलियन बैरल पर डे तेल बेच रहा था चाइना को। जब से ये जंग शुरू हुई है तो तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे वो तेल बेच रहे हैं चाइना और दूसरी दुनिया के ममालिक को। मतलब ईरान की जो सेल है तेल की वो भी बढ़ गई है, और उसके साथ साथ तेल की कीमतें भी, मतलब ईरान को भी खासा फ़ायदा हुआ है तेल की कीमतों में, क्योंकि डबल द अमाउंट के ऊपर ईरान जो ये तेल है वो तकरीबन बेच रहा है। अब सदर ट्रंप का ये जो फैसला है ये बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी है। अभी मैंने आपको बताया कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उससे ज़रा पहले ये खबर आई है इंटरनेशनली, और कहा जा रहा है कि ये प्लान बना लिया गया है और इस पर शायद इंप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी गई है। अगर ये हुआ तो ये एक और भी, आप ये कहिए कि एस्केलेशन हो जाएगी, एक और भी मामला जो है वो मज़ीद डेलिकेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।